डोगरा जो नीति बन सबका दिल जीतती है। तन्वी को आप कई सीरियल्स में देख चुके हैं, जैसे कि जीजी माँ, संतोषी माँ और कई सारे, जिसमें अलग अलग किरदारों से तन्वी ने अपने दर्शकों का मनोरंजन किया और फिलहाल नीति के किरदार में इन्हें खूब प्यार मिल रहा है। सीरियल परिणीति में नीति का लुक, उसका कॉस्ट्यूम, उसकी ज्वेलरी सबको खूब भाती है, लेकिन इस लुक के पीछे है खासी मेहनत। तो आज सास बहू और बेटियां पहुंच गया है सीरियल परिणीति के सेट पर, जहां आज हम आपको दिखाएंगे बिहाइंड द सीन नजारे जो सीरियल में नहीं दिखते, वो आज सास बहू और बेटियां में दिखेगा। कैसे कॉस्ट्यूम से लेकर ज्वेलरी तक सब कुछ नीति के लुक के लिए तैयार होता है और आज नीति यानी कि तन्वी अपना ज्वेलरी कलेक्शन दिखाएंगी, करवाएंगी ड्रेस रूम की सैर, दिखाएंगी नीति के शानदार ड्रेस कलेक्शंस। तो चलिए सीधा चलते हैं नीति यानी कि तन्वी के मेकअप रूम में। सीरियल में नीति बेहद ही अच्छी ज्वेलरी पहनती है और आज तन्वी दिखा रही है अपना झुमका कलेक्शन। तरह तरह के झुमकों का पिटारा है तन्वी के पास, हर आउटफिट के लिए मैचिंग झुमका। तो आइए तन्वी के इन झुमकों का कलेक्शन देखते हैं और जानते हैं इनका स्टाइल स्टेटमेंट। ये नीति की ज्वेलरी है जो वो हर अपने अलग अलग आउटफिट्स के साथ पहनती है और इतनी सारी हमने यहाँ पर लगा दी है, फिर भी ये बहुत सारी है कि अभी ये बेड ही कम पड़ जाएगा इसको रखने के लिए। तो नीति की ज्वेलरी एक्चुअली कोई एक पर्टिकुलर उसका वो नहीं है कि थीम नहीं है। हमारे पास ऑक्सीडाइज्ड में है, हमारे पास गोल्ड में है, हमारे पास झुमके हैं और हमारे पास जो शादी में या लहंगे के साथ अच्छे लगे वो वाली ज्वेलरी है। तो एंड यू नो कि परिणीति में बहुत सारे फंक्शंस होते रहते हैं, तो नॉर्मल ज्वेलरी तो हम पहनते हैं नॉर्मल। अभी मैंने ये छोटे वाले पहने हुए हैं क्योंकि हमारा ट्रैक ऐसा चल रहा है कि जेल वाला कुछ ट्रैक है तो छोटे। अदरवाइज़ नीति बहुत ही डेक्ड अप और मतलब सज धज के रहती है। तो हाँ, तो मोस्टली मुझे जो पर्सनली फेवरेट लगते हैं वो हैं ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि ऑक्सीडाइज ना हर एक आउटफिट के साथ आपके जाते हैं और इसमें बहुत अलग अलग डिज़ाइंस आजकल आने लगे हैं। सिर्फ सिंपल ये कलर नहीं होता है, जैसे ये भी ऑक्सीडाइज्ड में ही आएगा, प्लस ये ऑक्सीडाइज्ड में आएगा, बालियाँ बड़ी वाली। सो इट लुक्स रियली रियली गुड विद एवरी आउटफिट। ये वाला तो मुझे लगता है कि अगर पिंक कलर का आपका अनारकली भी हो तो भी अच्छा लगेगा, मुझे लगता है ऐसा। अनारकली सूट के साथ भी ये बहुत प्यारा लगेगा। प्लस अगर जैसे साड़ी के साथ, रेड साड़ी के साथ ये अच्छे लग सकते हैं। दिस आर वेरी वेरी प्रिटी इयररिंग्स। जो ये स्पेशली मोती होते हैं ना छोटे छोटे, ये मुझे बहुत पसंद है। तो कई उसमें आपको दिखेंगे मेरे आउटफिट में, जैसे ये हो गया मतलब ज्वेलरी में, फिर इसमें हो गए, इसमें हो गए। सो ये जो मोती हैं, पर्ल्स जिसे हम बोलते हैं, ये बहुत प्यारे लगते हैं। तो इट गिव्स अनदर लुक टू योर यू नो आउटफिट। इसको तो देख के मुझे वो याद आ रहा है, डांडिया गरबा डांडिया पे जो हम वो पहनते हैं प्रॉपर ड्रेस, उसकी घाघरा चोली, उसके साथ भी बहुत अच्छा लगेगा। ये हैवी नहीं है और एक्चुअली ना मेरे कान बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो मैं इतने हैवी ज्वेलरी नहीं पहन पाती हूँ। तो इसलिए मेरी दीदी बहुत ख्याल रखती है मेरा कि वो दिखे हैवी लेकिन वो वैसे बहुत ही लाइट वेट
होती हैं हमारी ज्वेलरी। तो इंडो वेस्टर्न टाइप का है ज्वेलरी, तो ये इंडो वेस्टर्न के साथ बहुत अच्छा लगेगा। कोई भी आपका इंडो वेस्टर्न जैसे स्कर्ट है, ऊपर आपने टॉप पहना है, तो दिस विल लुक गुड आई थिंक। ये बाकी लहंगे के साथ ये अच्छे लग सकते हैं हमारे बड़े वाले झुमके। लहंगा के साथ कोई तड़कता फड़कता लहंगा हो तो ये अच्छा लगेगा आई गेस। और अगर सिंपल लहंगा है तो ये अच्छा लगेगा मेरे हिसाब से। साड़ी के साथ भी ये अच्छे लग सकते हैं। हाँ, बाकी ऑक्सीडाइज मुझे पर्सनली सलवार कमीज़ या उसके साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं, प्लाजोज़ के साथ, या जैसे आप इंडो वेस्टर्न पहने तो भी अच्छा लगता है, स्कर्ट्स वगैरह के साथ, लॉन्ग स्कर्ट्स के साथ, सो ये अच्छा लगेगा। ये तो आई थिंक ये मुझे लगता है किसी गाउन के साथ भी अच्छे लग सकते हैं, है ना, मतलब जो वन पीस होता है आपका लॉन्ग, वो उसके साथ ही अच्छा लग सकता है। और ये जो है ये अगेन ऑक्सीडाइज्ड है, तो मैं तो इसके साथ भी मुझे लगता है ये चला जाएगा जो मैंने अभी आउटफिट पहना है। और ऊपर से ये मल्टी कलर है ना, तो किसी के भी साथ जा सकता है ये मेरी पायल है जो अभी तक तो नीति ने नहीं पहनी है, छमछम नहीं की है उसने इसमें चमचम वाली चीज़ भी नहीं है एग्जैक्टली। और नीति थोड़ी ना मॉडर्न टाइप की है, तो वो मतलब गोल्डन पता नहीं क्यों इन्होंने रखा हुआ है इसमें हाँ, नीति रिचनेस को थोड़ा सा रिप्रेजेंट करती है शायद, तो इसलिए उसने ये रखा हुआ है, उसके सासू माँ ने दिया होगा शायद उसे एक बार ट्राई करना चाहिए। जो ये चीज़ है ना, प्लस मेरी कलाइयाँ जो हैं वो बहुत पतली है, मतलब मुझे चूड़ियाँ भी दीदी को स्पेशली देख के लाना पड़ता है कि 2x2 का साइज है मेरा बच्चों वाला। दिस इज ऑल्सो एन एंकलेट। इसमें लिखा है बेबी पायल, और अगर मैं ये पहनूंगी तो परफेक्ट आएगा, क्योंकि आई थिंक मेरे पैर और अगर मैं आपको ऐसा फ़नी चीज़ बताऊं तो जब हमारा कोरोना पीरियड चल रहा था सबका, तो मास्क मेरे साइज़ के कहीं मिलते ही नहीं थे। मेरा वो इतना छोटा है कि किड्स स्पेशली हमें ढूंढना पड़ता था, तो फिर बहुत मुश्किल से किड्स वाले, और किड्स वाले सब वो होते थे ना कलरफुल से, उसमें कोई बाबी डॉल बनी है, कोई ये बना है, तो मुझे बड़ी शर्म आती थी कि मैं ढूंढूं अपने साइज़ का मास्क तो हाँ, तो सब कुछ ऐसे छोटा, तो ये मेरे को मुझे लगता है बेबी पायल मुझे आ जाएगी अच्छे से। ये मुझे परफेक्टली आ गई है हार कलेक्शन की। भाई तन्वी के पास हैं तरह तरह के खूबसूरत हार जो नीति पहनती है। एक्चुअली जो आप इंडियन वेयर जो होते हैं मोस्टली उन्हीं में ज़्यादा पहनते हैं, पर आजकल तो इंडो वेस्टर्न में भी बहुत अच्छे लगते हैं बड़े बड़े नेक पीसेस। तो ये कुछ नीति के नेकलेसेस हैं जो मुझे पर्सनली ये वाले बहुत अच्छे लगते हैं, जो बिल्कुल कवर आपके गले में टच करते हैं। ये जो चोकर हो गया यहाँ पर हो गया, या ये बिल्कुल यहाँ तक होता है, सो आई रियली लव देम। तो एक चोकर भी हमारे पास ये, तो और ये बहुत ही प्यारे लगते हैं लहंगे के साथ स्पेशली। सब बहुत अच्छे लगते हैं ट्रेडिशनल वेयर के साथ।
और मोस्टली जैसे आपका कोई हैवी फंक्शन है, हैवी आपका आउटफिट है, तो बहुत अच्छा लगता है। मेरा पर्सनल फेवरेट इसमें से ये है, दिस वन, जो मुझे जोधा अकबर टाइप का ये नेकलेस लगता है, थोड़ा कुंदन, ये कुंदन, सो आई रियली लाइक कुंदन ज्वेलरी, कुंदन में ही आती है। हमें तो 24 आवर्स 12 आवर्स कम से कम मिनिमम पहनना ही पड़ता है अगर हमारे फंक्शंस हैं। और ऐसा नहीं है कि एक दिन पहन लिया तो हमारा शूट काफ़ी दिन तक भी चलता है एक ही कॉस्ट्यूम पे, तो उसमें ये काफ़ी इरिटेशन कर सकता है और कई ज्वेलरी आपको नहीं सूट करती है। तो उसके लिए आप पहले वैसलीन लगा लीजिए इसके पीछे भी और ख़ुद के भी नेक पे, ताकि वो थोड़ा रैशेस से आप बच जाओगे। और हम कभी कभी ऐसे करते हैं, जैसे चुभ रही है ना कोई चीज़, तो उस पर हम पीछे वो डबल टेप होती है, हम वो लगा लेते हैं, तो फिर उससे भी काफ़ी हद तक वो प्रोटेक्शन आपको मिल जाती है उससे। भाई आपने ज्वेलरी कलेक्शन तो देख लिया, अब बारी है ड्रेस रूम में जाने की, जहाँ सभी आर्टिस्ट के कॉस्ट्यूम रखे जाते हैं, वो भी इन बक्सों में। नीति के कॉस्ट्यूम का ना एक पिटारा है, तो मैं चाहती हूँ कि आज आप देखें कि नीति के कॉस्ट्यूम्स, कितने सारे कॉस्ट्यूम्स हैं और वो कहाँ रखे जाते हैं। तो आज इस कॉस्ट्यूम रूम में तन्वी बताएंगी नीति की कॉस्ट्यूम्स के बारे में। दुपट्टे से लेकर नाइट ड्रेस और सूट कलेक्शन है बेहद खास, जो नीति के लुक में लगाता है 4 चांद। तो चलिए खोलते हैं पिटारा, जिसमें से निकलेंगी खूबसूरत आउटफिट्स। हम जा रहे हैं हमारे ड्रेस रूम में। तो ये जो सारी पेटियां आप देख रहे हो, ये सारी की सारी परिणीति के ही कॉस्ट्यूम्स हैं। तो परिणीति में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सब की अलग अलग पेटियां हैं। तो PN मीन्स परिणीति, तो मैं अपना ढूंढ लेती हूँ कि कहाँ पर है। ये राजीव है, ये गुरिंदर है, और ये है नीति। नीति की 2 पेटियां भाई, 2 पेटियां है नीति के कपड़ों की, इतने कपड़े हैं नीति के पास। तो अभी ये ताला लगा हुआ है डेफिनेटली, तो अभी हम चाबी लेके आते हैं। अब ये पूरा छल्ला है चाबियों का, तो सोचो कितनी सारी पेटियां हैं और कितने सारे ताले हैं हमारे पास। तो मुझे अपना नंबर देखना पड़ेगा इसमें, क्योंकि ये सारे नंबर लिखे हुए हैं इसमें। जैसे आप देख सकते हैं ये कॉस्ट्यूम्स हैं, ये अलग अलग थैलियों में बंद हैं, क्योंकि ये गंदे ना हो जाएं इसलिए। तो हम एक थैली निकाल के देखते हैं कि इनकी के कॉस्ट्यूम्स ये लेके चलते हैं, आप पहचान जाओगे वैसे। जब भी कोई कॉस्ट्यूम लगता है तो इसे निकाल के प्रेस कर दिया जाता है और फिर दे दिया जाता है। तो ये ऑलरेडी धुले हुए होते हैं, तो धोने की ज़रूरत नहीं है इन्हें, बस प्रेस करने की ज़रूरत है। ये इसका नॉर्मल लुक है, तो ये फंक्शन वाला तो नहीं है खैर, पर ये कलर बहुत प्यारा है, मस्टर्ड कलर का। और इसके साथ जो है वो पैंट्स हैं एक्चुअली, तो ये पैंट वाला लुक है इसका। जैसे अभी मैंने प्लाज़ो पहना है, तो ये पैंट वाला लुक है नीति का। वेरी नाइस। हाँ, ये भी बहुत ही प्यारा कलर है, ये भी पैंट ही है शायद, हाँ पैंट्स ही हैं। बाकी मुझे नीति के दुपट्टे भी बहुत अच्छे लगते हैं, और कलर तो खैर है ही बहुत प्यारा। तो ये, और इसमें ये है कि ये स्लीव्स हैं, और अभी जो लुक है वो विदाउट स्लीव्स है। तो इसके दुपट्टे भी बहुत अच्छे होते हैं और कंफर्टेबल सॉफ्ट कपड़ा है, तो पूरा दिन क्योंकि पहनना होता है, तो ये ध्यान में रखते हैं कि अच्छा मटेरियल हम यूज़ करें। बाकी ये वाइट है, वाइट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। तो ये, और ये थोड़ा लॉन्ग में है एक्चुअली, और ये पजामी है।
केप अलग होती है और ये वैसे ये ऐसा होता है। वेरी नाइस सॉफ्ट सिल्की मटेरियल। मतलब अगर मैं इसको ऐसे पहन के चली जाऊँ तो मैं किसी फंक्शन में गाउन बना के इसको ले पहन के जा सकती हूँ, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इसका बैग भी बहुत ही अच्छा है, बैग। एंड इसकी केप तो मैंने आपको जो रेड वाला हमने पहना था वैसी ही इसकी केप है। तो थोड़े से वो लगने के लिए ना कि बहू है तो इसलिए ऐसे नहीं पहन सकती, उसको ऊपर केप दे दिए। लग तो ऐसे ही रहा है और है भी मतलब ये इतने सारे हैं ना, मैं वही देखती हूँ कि मतलब कितना मेंटेन करके रखनी पड़ती हैं हर चीज़ें हमारे प्रोडक्शन वालों को। हैट्स ऑफ। तो अब ये खुलेगा, अब इसमें देखते हैं कि कौन से कपड़े। ओह, नीति की साड़ी है ये, बहुत ही प्यारी पिंक कलर की साड़ी, वन ऑफ द फेवरेट्स है ये मेरी। सो दिस इज़ द ब्लाउज़। ब्लाउज़ भी बहुत ही प्रिटी है इसका। और मुझे ना स्लीव्स वाले ब्लाउजेस बहुत अच्छे लगते हैं साड़ी के साथ, तो वेरी नाइस। और ये कलर भी बहुत ही अच्छा है, रानी पिंक। हाँ, रानी पिंक, मैजेंटा जिसे बोलते हैं। वेरी प्रिटी साड़ी। और ये खासियत है नीति की साड़ी की कि सीक्रेट है ये कि अब मैं बता देती हूँ। दिस इज़ अ स्टिच्ड साड़ी, तो इसको कुछ नहीं करना होता। सी, इसको आप ऐसे पहनो, ये लगाओ हुक, एंड इसको ऐसे ड्रेप करके, मतलब आप ड्रेप कर लो। परफेक्ट है, उनके लिए बेस्ट है, बेस्ट। और हमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसे पहनने में, 2 मिनट में हम चेंज कर लेते हैं। ये मुझे लगता है हर टेलर आजकल बना देते होंगे, है ना। तो अपने ये जो प्लीट्स भी ऑलरेडी बनी होती हैं, आप इसको पहनो एंड ये हुक लगा के ऐसे हमने पहन ली सपोजिडली, और ये फिर पीछे से ऑलरेडी ड्रेप्ड है एंड हाँ ड्रेप्ड है, और ये ऐसे आ गई। सो सी, तो ये ऐसे टंडना 2 मिनट में साड़ी रेडी। और इतनी फिनिशिंग से बनाई है ये कि कितना, मतलब आपको अब खुद प्लेट्स बनाते हैं तो भी इतनी से अच्छे से सेट नहीं होती जितनी ये ऑलरेडी सेट है। हाँ, तो बहुत ही अच्छी और कंफर्टेबल साड़ियाँ नीति की। जी चेक कीजिए। ये है नीति का पुराना लुक, बहुत ही बिगिनिंग वाला लुक नीति का, जब वो अनमैरिड थी और बिंदास और धाकड़ लड़की थी। देखिए कहाँ से कहाँ आ गए। जब मैरिड नहीं थे तब जीन्स और ये कुर्तियाँ। एग्जैक्टली, ये जीन्स है नीति की, प्लस ये कुर्ती के ऊपर जो हम ये जैकेट्स हैं, ये जैकेट है नीति की। तो यार ये दौर भी बहुत ही अच्छा था। शादी के बाद मतलब क्यों इतनी जल्दी शादी हो जाती? हाँ, ये आई डोंट थिंक ये मैंने पहना है, तो ये अब मैं इनको बोलूँगी कि पहना दें, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली में बहुत अच्छा है, पार्क की नज़रें। तो यहाँ पे चप्पल ले जाना अलाउड नहीं है, तो हम भी उतार देते हैं। तो ये है हमारा ड्रेस रूम, जहाँ पे सबके कपड़े प्रेस होते हैं, सबके कपड़े डिसाइड होते हैं कौन क्या पहनेगा किस दिन पे, और सब बहुत ही अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं। भाई टीम से मिलना भी है काफी जरूरी, क्योंकि इनकी भी उतनी ही मेहनत है जितनी एक्टर्स की होती है। संतोष दादा, क्या कर रहे हैं आप? प्रेस मारो तो हमारे कपड़े जो आपको बहुत ही साफ़ सुथरे और बहुत ही प्रेस्ड लगते हैं, तो वो श्रेय जाता है संतोष दादा को, है ना। और जावेद दादा हैं जो कॉस्ट्यूम्स लेके आते हैं, और सब आर्टिस्ट कॉस्ट्यूम हैंडल करना पड़ता है। तो कितने कॉस्ट्यूम है यहाँ पे? यहाँ पे कम से कम 15-16 आर्टिस्ट के कपड़े हैं।
हमारी तृप्ति जी जो लुक डिसाइड करती हैं, लेकिन लुक डिसाइड करने के बाद का काम बड़ा होता है, तो मैं बोलूँगी कि जावेद दादा और पल्लवी दीदी को ही पूरा श्रेय जाता है कि कलर क्या होना चाहिए और कहाँ से लेके आने चाहिए, कौन सा मटेरियल होना चाहिए, तो ये सब ये दोनों करते हैं। सो थैंक यू सो मच हमें इतना सुंदर दिखाने के लिए हमेशा। दादा को पता है ब्लैक मेरा फेवरेट कलर है कपड़ों में, चाहे वो गाउन हो, चाहे वो साड़ी हो, चाहे वो हाँ लहंगा हो, हमने लहंगा भी पहना है ब्लैक, और ये भी बहुत ही सुंदर हमारा सूट है, तो हाँ मैं ये लेके जाना चाहूँगी। तो यहाँ पर हमारी फिटिंग्स वगैरह होती हैं, कोई भी ऑल्ट्रेशन है कपड़े में तो यहाँ पर वो होते हैं। चलिए फटाफट चलते हैं क्योंकि मुझे बुलाने आ गए हैं और मेरे कपड़े भी चेंज है, उसमें दूसरा कॉस्ट्यूम है और दूसरा सीन है। सो बहुत अच्छा लगा कि आपने देखा मेरी बिहाइंड द कैमरा की ज़िंदगी और कैसे सब लोग काम करते हैं, है ना। तो चलो फटाफट चल पड़ते हैं अब। तो जो आपने इतनी सारी ज्वेलरी देखी उसका तो श्रेय किसको जाता है, वो तो मैंने आपसे मिलवाया ही नहीं, दीदी गए हुए थे तो तब हम गेस्ट रूम में नहीं मिलवा पाए। पर ये है मेरे दीदी अंजू दीदी जो हर एक की ज्वेलरी फाइनल करते हैं, देखते हैं और लेके आते हैं, और बहुत ही सुंदर सुंदर, क्योंकि अगर आपका कॉस्ट्यूम अच्छा है और आपकी ज्वेलरी अच्छी नहीं है तो भी वो और अच्छा नहीं लग सकता, तो अगर आपकी ज्वेलरी बहुत सुंदर है तो वो और ज़्यादा अच्छा लगता है कॉस्ट्यूम। तो थैंक यू दीदी, और ये बहुत बहुत प्यारे हैं। हाँ, और अगर चेंज करने को बोल दे कि दीदी ये अच्छा नहीं लग रहा, दूसरा कोई ले आओ ना, फटाक से ले आते हैं ये, इनके पास इतनी चॉइसेस है। सो वेल डन, आई लव। थैंक यू सो मच। और हाँ, हमारे बंटी दादा से भी मिल लो, ये आ नहीं रहे थे, ये बहुत शाये हैं, तो बंटी दादा भी हमारे कॉस्ट्यूम में है और बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करते हैं हर एक कॉस्ट्यूम में अगर कुछ भी हो तो। तो देखा आपने कैसे होती है एक लुक पर मेहनत। वैसे झटपट से नीति कर रही है अपने कॉस्ट्यूम्स चेंज अलग अलग सीन्स के लिए, कभी नाइट ड्रेस तो कभी नया सूट सलवार। कोई नहीं, मुझे भी लगा था कि ये नीति कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न है, मतलब इसके अतरंगी सही, मतलब अतरंगी नहीं, बहुत ही अच्छा है, इसको तो हम बाहर भी कोई गाउन फंक्शन में पहन के जा सकते हैं। किसी को लगेगा भी नहीं कुछ। और इसका जो ये है ना वेल, क्या बोलते हैं इसको, केप, तो इसको हम उतार दें तो भी ये बहुत ही अच्छा सेक्सी सा ड्रेस है। सी ऐसे करके भी मैं जा सकती हूँ। नाइट वेयर में क्यों हम वेस्ट कर रहे हैं इसको। सब मेरा बहुत ही ऐसे मजाक उड़ाते हैं, बट मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। दिस, कैन यू सी दिस, ये जो है प्लस इसके जो फेदर्स टाइप कुछ तो है, ठीक है, तो ये मुझे सब लोग बोलते हैं कि विच। कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगा, दिस इज़ वाइन रेड, और इसका जो मटेरियल है दैट इज़ शाइनी सिल्की, तो और कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा है, तो जब भी नाइट वेयर का सीन लगता है तो आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि बहुत ही कंफर्टेबल और सुंदर लगता है ये। हाँ एग्जैक्टली। अब वापस से कॉस्ट्यूम चेंज, तो वही है कि कितने कॉस्ट्यूम्स हम एक ही दिन में चेंज करते हैं। तो पहले आपने लाइट ब्लू में देखा, अब इसमें देखा, अब मैं फिर से कॉस्ट्यूम चेंज करने जा रही हूँ जो है नेवी ब्लू, उसके बाद मैं फिर से चेंज करूँ तो नेवी ब्लू मैं अब चेंज करने जा रही हूँ उसके बाद। तो आई हैव चेंज्ड वन मोर टाइम, और अलग कपड़ा है, अलग ज्वेलरी है, बाल सेम है हमारे, लेकिन हाँ डिफरेंट सूट। कलर भी बहुत ही प्यारा है ये वाला भी। रियली मुझे लगता है मुझ पे डार्क कलर्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। पेस्टल तो मुझे वैसे पर्सनली पेस्टल पसंद है, बट अगर ऑन स्क्रीन बात की जाए तो मुझे अपने आप पे डार्क कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, और ये वन ऑफ माय फेवरेट कलर है। दिस इज़ यू कैन से नेवी ब्लू, है ना, नेवी ब्लू है, तो बहुत अच्छा है। रॉयल ब्लू भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो उसी फैमिली का है ये, तो आई एम तो लाइकिंग इट। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे भी पर्सनली, जैसे जब हम शो देखते हैं या मूवी देखते हैं तो उसमें हमें बहुत
जानने का वो होता है एक क्यूरियोसिटी कि ये कैसे ज्वेलरी कहाँ पे होती हैं, कैसे लाते हैं, कौन पहनाता है, कौन करता है, कैसे होता है इनका सब कुछ बिहाइंड द कैमरा, क्या लाइफ है एक एक्टर की, कैसे कॉस्ट्यूम्स आते हैं, कैसे वो हर दिन चेंज होते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा अपनी लाइफ का एक ये पार्ट दिखाने में जो आप लोगों को जनरली नहीं देखने को मिलता है। सो आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर माई लिटिल सीक्रेट्स कि क्या हम ज्वेलरीज कहाँ रखते हैं और कैसे हम उसको पहनते हैं। सो हाँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। तो देखा आपने कैसे होती है शूटिंग। उम्मीद है आपने जाना होगा कि बिहाइंड द सीन कैसे होती हैं तैयारियां, यानी कि पर्दे पर जो आपको सजा धजा खूबसूरत किरदार दिखता है उसके पीछे मेहनत भी उतनी ही होती है। वैसे ये नज़ारे आपको सीरियल में नहीं देखने को मिलेंगे, ये तो दिखेंगे सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां में, क्योंकि हम आपको दिखाते हैं सेट की असली कहानियाँ। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू आज बेटियाँ।